नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज महतारी वंदन योजना का शुभारंभ, प्रदेश की महिलाओं के खाते में आएगी योजना की पहली किश्त। पीएम मोदी वर्चुअल जुड़कर करेंगे योजना का शुभारंभ, सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। दिल्ली में कांग्रेस की सीसी की दूसरी अहम बैठक आज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बचे हुए लोकसभा प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। धर्मांतरण पर फिर सियासी घमासान, पूर्व विधायक संतराम नेताम ने नीलकंठ टेकाम की पत्नी को ठहराया धर्मांतरित। टेकाम का पलटवार, संतराम नेताम को बताया मानसिक विक्षिप्त। महादेव सटायप मामले में बड़ा खुलासा, शेयर मार्केट में काली कमाई सफेद करने में जुटे थे आरोपी। 1180 करोड़ रुपए से ज्यादा के पोर्टफोलियो का खुलासा। सूरजपुर में कार और बाइक में भिड़ंत, बाइक में लगी आग, 2 लोगों की मौत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बस्तर में बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मिल गई है। 43 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी गई है। नक्सली हमले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी इसके पहले और सुरक्षा की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी। तो एक साल में बस्तर में 9 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है और लगातार पिछले दिनों हम भी देख रहे थे कि 2 नेताओं की हत्या कर दी गई थी और बीजेपी नेताओं को ऐसा लिखकर गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी। बीजेपी नेताओं ने लिखी थी चिट्ठी और आपको ये आंकड़ा बता रहे कि एक साल में 9 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी। इसी क्रम में चिट्ठी लिखी गई थी और इसी को एक्शन लेते हुए गृह मंत्री ने अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। 43 नेताओं की सुरक्षा यहां बढ़ाई गई है और चिट्ठी में यह भी लिखा था कि जेड प्लस सिक्योरिटी देने की मांग की गई थी, लेकिन कौन कौन सी सिक्योरिटी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन बस्तर में जो बीजेपी नेता हैं उनकी सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर में जिस तरह से बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला सामने आता रहा है और एक साल में देखिए 9 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या पहले ही हो चुकी है और नक्सली लगातार बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। ये एक आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं उससे ये साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है और लगातार बीजेपी नेता जो हैं वो भी इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं करते और इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर, चूंकि लोकसभा चुनाव है और इसके लिए अब हर नेता वोट मांगने के लिए जुटेगा, साधने की कोशिश करेगा जनता को और इसीलिए चिट्ठी लिखी गई थी ताकि उनकी सुरक्षा में इजाफा किया जाए। सुरक्षा जो पहले से दी गई थी उस पर इजाफा किया जाए, गार्ड की सुरक्षा की जाए और इसी वजह से उनकी सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। तो चलिए इसी खबर पर संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो संतोष, 43 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दी गई है, कौन कौन सी सुरक्षा यहाँ पर दी गई है और कौन कौन से नेता इसमें शामिल हैं? जी, आपको बता दूं कि यदि बात करें कि बीजापुर में इन दिनों अभी एक सप्ताह के अंदर जो है ना 2 भाजपा के नेताओं के माओवादी ने हत्या की थी। एक कटला तिरुपति जिनकी हत्या करने के एक सप्ताह के भीतर ही एक जांगला में एक और भाजपा नेता की हत्या कर दी थी। इसी तरह से लगभग 9 से 10 बस्तर संभाग में बात करें तो बस्तर में माओवादी ने हत्या की थी, जिसको लेकर किसी में जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। सुकमा के 3 नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। वहीं बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में लगभग 10 लोगों को जो है ना वायु सेना की सुरक्षा दी गई है, जिसको लेकर काफी समय से इन लोग मांग कर रहे थे और अभी लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी दहशत में थे, जिसको लेकर भी सुरक्षा की मांग की थी और यहाँ के नेताओं को सुरक्षा दी गई है। जिसमें आपको बता दूं कि जी वेंकट है, इसके अलावा संजय लुक्कड़ जी है और इसके बात करें इसी कड़ी बात करें तो आपके लव नायडू है और फुलचंद गागड़ा, ऐसे लेकर करीबन 10 लोगों को यहाँ पे वायु सेना की सुरक्षा दी गई है। जी, तो जैसा कि पहले जो बीजेपी नेता हैं वो जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे या फिर उससे ऊपर जो उन्हें अभी सिक्योरिटी दी गई है उसकी मांग कर रहे थे, तो वो क्या उन्हें मिल पाई है? जी, आपको बता दूं कि जेड प्लस सुरक्षा जो मांग करे उनको नहीं मिल पाई। सुकमा के 3 लोगों को जो है ना उनको दिया गया है और इसके अलावा भी अभी जो यहाँ की लिस्ट दिए थे यहाँ पे लगभग 10 लोगों का जो लिस्ट दिए उसमें से एक का नाम
छूट दिया गया। बिलाल खाना जिसको भी सुरक्षा नहीं दी गई थी, भोपालपट्टनम इलाके के रहने वाले, इनको भी अभी सुरक्षा नहीं दी गई है। जी शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ईडी ने प्रेस नोट जारी कर खुलासा किया है, सट्टे के पैसों को शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा था और सट्टे के काली कमाई को निवेश कर सफेद करने का काम किया जा रहा था। तो 29 फरवरी 2024 तक भारतीय और विदेशी कंपनियों में निवेश किया गया। स्टॉक का कुल पोर्टफोलियो करीब 1190 करोड़ बताया जा रहा है। तो कोलकाता और भोपाल से आरोपी गिरफ्तार हुए थे। सूरज चौखानी और गिरीश तलरेजा गिरफ्तार किए गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। निवेश किया जा रहा था, जो भी फंड आ रहा था, उन स्टॉक का कुल पोर्टफोलियो करीब 1190 करोड़ बताया जा रहा है। तो लगातार अपडेट महादेव ऐप पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर मिल रही है और ईडी ने प्रेस नोट जारी कर यह खुलासा किया है। तो देखिए, सट्टे के जो भी पैसे आते थे उसे शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा था। ये जो आंकड़ा है वो सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 1190 करोड़ निवेश किया गया था। सूरज चौखानी और गिरीश तलरेजा पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे इस मामले पर और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और कोलकाता और भोपाल से इनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो देखिए, महादेव ऐप पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है और नए खुलासे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। इस बार जो नया अपडेट आया है वो ये है कि जो आरोपी थे उनसे खुलासा हुआ है, निवेश किया जा रहा था शेयर मार्केट पर। चलिए, तहसीन जैदी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, महादेव ऐप जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ से शुरू होकर सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, ये पूरे कह सकते हैं देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी ये जो है एक तरह से कह सकते हैं एक ऐप जो है बहुचर्चित ऐप हो चुका है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ में ही सबसे पहले कार्रवाई हुई थी। और इसमें अगर अभी बात करें जो वर्तमान में जो स्थिति है इस पूरे मामले की, तो उसमें अगर बात करें तो ये सूरज चौखानी और जो गिरीश तलरेजा हैं, जिनको भोपाल और कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया था और 11 तारीख तक के रिमांड पे ये ईडी के पास है। तो इसमें कई बड़े खुलासे इसमें हुए हैं कि इनके द्वारा जो जिसमें अगर बात करें तो पूर्व से जो हरी टिबरेवाल जो पहले से रायपुर जेल में बंद है, उसके साथ मिलकर सूरज चौखानी जो है वो जो इस पूरे ऐप का जो काली कमाई का जो पैसा था वो शेयर मार्केट में लगाता था और जिसकी वजह से लगाने के बाद वो उस पैसे को वाइट करते थे, जो काला धन था उसको सफेद करते थे। इसकी वजह से जो शेयर मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आता था वो यही कारण एक सामने यहाँ पे आया है। पूछताछ में एक बड़ा खुलासा इसको बोल सकते हैं ईडी के द्वारा किया गया है और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसमें जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें गिरीश तलरेजा की, तो गिरीश तलरेजा पे आरोप है कि ये शुभम सोनी के साथ मिलके ये पूरे ऐप का जो पैसा है उसको अलग अलग खातों में विदेश भेजता था। इसके अलावा लोटस 365 जो महादेव ऐप की एक सिस्टर कंसर्न है, इसके साथ ये जो इसका एक मुख्य करता धरता इसमें सामने आया है। इसमें अगर बात करें तो ये जो आरोपी गिरीश तलरेजा है, इससे पूछताछ में पुणे में बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हुई थी और 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है इसमें जब्ती बने थे। यहाँ पे अगर बात करें तो गिरीश तलरेजा का एक साथी है रतनलाल जैन, जो एक बड़ा नाम है इस पूरे सट्टा मार्केट में और ये अभी फरार चल रहा है और ईडी को भी इसकी तलाश है। जिस तरीके से ईडी ने अपनी जारी प्रेस विज्ञप्ति इस बात को कहा है कि गिरीश तलरेजा रतनलाल जैन के साथ मिलके ये एक साझेदार था कई बड़ी मल्टी कंपनियों में, जो खास तौर से ये सट्टे से जुड़ी थी, उसका पार्टनर रहा है और अभी इसकी तलाश है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा जो है इस ईडी की पूछताछ में हुआ है कि पूरे कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट था उसको कैसे ये लोग डिस्टर्ब करते थे इस सट्टे का पैसा लगा के। तो अब ये इसमें जो ईडी का कहना है कि रतनलाल जैन की गिरफ्तारी के लिए बहुत जल्द लुकआउट सर्कुलर के लिए अप्लाई करेगी, जो 11 तारीख को पेशी है, जो रिमांड खत्म हो रही है सूरज और गिरीश की उसमें। और आने वाले दिनों में अगर रतनलाल जैन गिरफ्तार होता है और तो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले में अभी तक 9 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां इसमें संभव नजर आ रही है। जी बिल्कुल तहसीन, तो जो भी नए खुलासे आगे होने वाले हैं उसकी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
चलिए रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज महतारी वंदन योजना का शुभारंभ हो जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के खाते में योजना की पहली किश्त आज आ जाएगी। तो पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर योजना का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे साइंस कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को आज राशि का आवंटन किया जाएगा। उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि का आज अंतरण होगा और प्रदेश के 146 ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 5 लाख से ज्यादा महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी और आज डिप्टी सीएम भी बीजापुर के दौरे पर हैं। वहां पर भी महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल होंगे और साथ ही मंत्री केदार कश्यप, संगठन महामंत्री पवन साय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और बीजापुर में खेल मैदान में ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो आज महतारी वंदन योजना की राशि जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की महतारियों के लिए बड़ी खबर है। तो वहीं आज रायपुर से एक और बड़ी खबर बता दें, तक्षशिला रीडिंग जोन सह लाइब्रेरी का लोकार्पण होगा। सीएम विष्णुदेव साय लोकार्पण करेंगे। सीएम युवाओं के साथ परिचर्चा भी इस दौरान करेंगे। तो 750 सीटर सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी 24 घंटे तक संचालित की जाएगी और जुगाड़ 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ भी आज होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही बड़ा दिन है और पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के अलावा 14 राज्यों के 120 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। पार्टी पर साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने पार्टी पर अपमानित महसूस होने का हवाला दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रशेखर शुक्ला ने इस्तीफा दिया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा सौंपा और साथ ही पार्टी पर भी यहां गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी से अपमानित महसूस होने का उन्होंने हवाला दिया है। तो केशकाल के फरसगांव ब्लॉक के जनपद पंच सदस्य और सरपंच और पंच समेत 10 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। विधायक नीलकंठ टेकाम ने सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बढ़गई के सरपंच काशीराम ने कहा कि कांग्रेस में हमें कभी सम्मान नहीं मिला, इसलिए सभी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। वहीं नीलकंठ टेकाम ने कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया, इसलिए लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर शराब का घोटाला किया, कोयला का घोटाला किया, हमारे आदिवासियों के 32% आरक्षण को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश किया, हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों का 27% आरक्षण नहीं दिया, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों का 16% आरक्षण नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो है वादा खिलाफी किया। इंदौर में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार ने अन्य 3 वाहनों को भी टक्कर मारी। खतम में अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर हुए। विदिशा में जिला न्यायालय परिषद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला व सत्र न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने किया, जिसमें सभी न्यायाधीश और अभिभाषक संघ के सदस्य मौजूद थे। इंदौर में वकील के घर हुई डकैती की घटना में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मूलतः धार के रहने वाले हैं। इन सभी पर पहले से ही कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। सागर में बेकाबू कार ने युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कार समेत चालक मौके से फरार हो गए। इंदौर के देवगुराडिया में मेले में भीषण आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। प्राचीन मंदिर पर शिवरात्रि के चलते मेले का आयोजन किया गया था। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान अपने साथ मुरझाए हुए फूल लेकर पहुंचे। किसानों ने फ्लैट रेट पर बिजली दिए जाने की मांग की। सतना में प्रधान आरक्षक की नवविवाहित बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
इंदौर में शटर चोरी करने का प्रयास करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों ने उधार चुकाने के लिए घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं के लिए लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ट्रैफिक जाम खुल गया हो। धीरे धीरे सभी की गाड़ियां आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये बिना एक भी चुनाव जीते नेता बने बैठे थे और जो कई चुनाव जीते उन्हें पीछे धकेल दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सिंधिया मौजूद रहेंगे। ग्वालियर के एक खेत में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गिजौरा थाना क्षेत्र के इखारा गांव की है। पुलिस गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है।